यस बच्चों, बताइए क्या क्या डाउट्स है। सर एमटी डिस्कस करोगे? सर आज आप जीओसी पेपर थोड़ा करा सकते हो? सर जो एमटी कहोगे करा देंगे यार, सर मतलब एमटी एमटी का पेपर भेज दो। तो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी का कुछ ट्रिक है क्या? तो जियो से करा दो सर। हाँ सर जीओसी करा दो। सर एमटी जीओसी में क्या पढ़ना चाहते हो बताओ। द इंटरमीडिएट। सर एमटी हाँ सर हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट। हाँ सर देखो बेटा, डीलोकलाइजेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 7:30 to 9 है, 1.5 घंटा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सारे टॉपिक बोल दिए, एक एक करके उठाओ। अभी एमटी का क्या करना है, एमटी पहले दे दो ना, चलो। हाँ, कि मेजर टेस्ट क्लास में कर ले। अब मेजर टेस्ट में पूरा टाइम चले जाएगा ये डाउट क्लास का। हाँ वही ना, पुराने मेजर टेस्ट में टॉपिक चला हाँ जाएगा। पुराने टॉपिक्स कवर ही नहीं होंगे मतलब फिर उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब टॉपिक में एक एक करके मुझे बताओ क्या पढ़ना चाहते हो। सर पहले आप रेजोनेंस ले सकते हो, थोड़ा सर डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन वाला पार्ट। आ, मैं कराता हूँ, लेकिन काफी बड़ा है। उसमें कौन सा कॉन्जुगेशन आते हैं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं ठीक से? सर वही बताओ ना, हाउ टू ड्रॉ वाला पार्ट। हम्म, बनाओ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड दोनों बनाने हैं आप। और भी देता हूँ। बताइए, इतने के पहले बताइए। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चा बाटी, सर पीएच हाँ का सर। मतलब क्या होता है? बेटा फिनाइल ना। सर फिनाइलिन आपने बोला ना? ये पीएच होता है, तो पीएच से भी दिखाते हैं इसको हम, ऐसे फाइव से भी दिखाते ओके सर। हैं। टेकन। यस। ओके, करिए, स्टार्ट करिए, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ। ये L1 L2 L3 लेंथ कंपेयर करनी है। क्या कह रहे हो बेटा? तो वो L3 वो डबल बॉन्ड वाला है कि वो सिंगल बॉन्ड वाला है L3? बेटे जब वो दोनों सिंगल है तो वो भी सिंगल ही होगा ना बेटे, तो सोचो।
इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। टेकन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। बच्चों ले लिया? यस दे सर। लिया। ओके बेटे, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटे, तब तक आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी। सर आप स्टार्टिंग के 2 दिखा सकते हो 1 मिनट के लिए? यस बेटे, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और एक ग्रुप पे पोस्ट कर दो, हाँ, जिससे कि सबको मिल जाएगा इनका। ओके सर। ले लिया बेटा? नेक्स्ट ही है अच्छा, एरोमेटिसिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिक आता है देखना। एरोमेटिसिटी में ना मुझे सेंट्रल जो रिंग रहती है उसके पाई इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिफिकल्टी है, जो कनेक्टेड रहते हैं ना पाई बॉन्ड उसमें। भाई कोई एग्जांपल सर पूछना मुझे चाहते भी हो? एरोमेटिसिटी में डिफिकल्ट है। नैफ्थलीन बनाओ और उसके साथ एक और एक बेंजीन रिंग कनेक्ट कर दो, तो जो मिडल वाला जो बेंजीन रहेगा उसमें कितने पाई बॉन्ड रहेंगे? हम्म, 3 रहेंगे इसमें। हाँ सर, इसमें कितने पाई बॉन्ड रहेंगे? हाँ तो बीच वाली रिंग में 3 रहेंगे ना डिलोक्लाइज, 1 2 3, अच्छा ओके। है ना? सर पर वो बीच वाली रिंग का तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, वो तो दूसरी रिंग में है। फिर डिलोक्लाइज होंगे तीनों में, कॉमन शेयर होते हैं ना, आपने शायद पढ़ा होगा। जब ये डिलोक्लाइज होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इस रिंग में भी रहेगा, इसमें भी जाएगा। इसमें भी 3 ही होंगे, सभी में 3 लेंगे, ओके सर। है ना? ठीक है, मैं और लिखता हूँ, ये देखिए। इसमें रिएक्शन पूरी करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, यस सर।
कितने हो गए? Want to finish this on the one now, okay? Okay. Want to finish. क्या कहते हो बच्चों? करें स्टार्ट? हाँ सर। 5 मिनट में और थोड़े से क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक साथ स्टार्ट करते हैं ना। तब तक और अटेम्प्ट कर लो थोड़ा सा। अभी सारे अटेम्प्ट तो हो ही नहीं होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट कहाँ तक लिया आपने? आई डोंट रिमेम्बर। आप में से कोई एक बच्चा ना बेटे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि सबको मिल जाए, है ना? तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा स्कूल अपने। ये ले लिया? हर्ष तू है वहां पे? ज्वाइन हाँ है ले हर्ष? लिया। हर्ष तू यार तू ले ले और तू पोस्ट कर दे यार। यस
बच्चों यस और नो? हो गया सर। तो बेटा बताना है ना, ये ले लिया? ग्रुप पर कोई डाल ही नहीं रहा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल पोस्ट कर दो ना यार ये। यस कहाँ तक था ये? आई गेस ये था ना? यस इसका भी ले लीजिए। टेक दिस पेज टू। ये पेज He's lying. चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बन गया स्ट्रक्चर बच्चों, क्या कहते हो? भाई ये इधर आएगा यहाँ पे प्लस, और ये इधर आएगा यहाँ प्लस। इसमें तो कुछ था ही नहीं, वो एमी का कोई रोल ही नहीं है इसमें, दिखाने के लिए लगा रखा है। स्टार्टिंग में एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसमें भी सीओईटी का कोई रोल नहीं है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। देखिए अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो प्लीज आपको पूछना पड़ेगा, है ना, तो बोल दीजिएगा तुरंत।
अब देखिए बच्चों, इसमें इसका लोन पेयर जब इस रिंग में जाएगा तो इसके ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये CO इधर आएगा भाई, इस रिंग पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को नो सर। बच्चों? नहीं, इसमें देखिए भाई नेगेटिव, पॉजिटिव, ये और ये आ गया। इसमें लेंथ का क्या ऑर्डर होगा बच्चों, बताइए। हाँ सर L1 सबसे ग्रेटेस्ट होगा। नो सॉरी वेट, L8 L1 will be the smallest I think. So L3 will be the smallest, I guess, because that C is like No definitely hybrid. sir, but L1 के उधर there is like sir continuous like अच्छा resonance, चलो right? देखते हैं। और दूसरा बच्चा कौन था जो बता रहा था? यस So I said L3 would be the smallest because of the hybridization of that C. क्या बात है बेटा, कौन से C की हाइब्रिडेशन? इन सब कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हाँ। जितने कार्बन है सबकी हाइब्रिडेशन sp2 है, तो कौन से C की हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं बेटा? Okay. है ना, तो वो आपका तरीका बिल्कुल, मतलब आपका आंसर भी गलत है बेटे और मेथड भी गलत है। अच्छा अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लेंथ के अगर क्वेश्चन करने हो तो कैसे कंपेयर करते हैं। आप देखिए भाई इसमें बेसिक फंडामेंटल मेथड समझिएगा। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है वो मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है? तो देखिए पहली बात ये समझिए भाई, बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्ड ऑर्डर से निकाली जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों, आपको पता ही होगा। और अब देखिए भाई हमेशा ये देखिए कि रेजोनेंस ज्यादा होने से कंसर्न्ड बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है। अब देखिए इसको देख रहे, इसको देख रहे, इसको देख रहे, तीनों को। अगर नेगेटिव का रेजोनेंस ज्यादा होगा तो भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बताइए, ज्यादा कि कम? भाई बढ़ेगा ना, 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब हमें ये देखना है बेसिकली कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहाँ जा रहा है, ज्यादा डीलोकलाइज किधर हो रहा है। जिस तरह ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा उधर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो अब बताइए फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 और CHO किस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा? फिनाइल। नाम क्या है बेटा आपका फिनाइल वाले बच्चे का? हाँ बेटे, तो ध्रुव। ध्रुव। अच्छा तो ध्रुव नहीं, फिनाइल पे नहीं जाएगा बेटे। देखिए C डबल बॉन्ड O पे जाएगा। हमेशा याद रखिए नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो L2 जो होगा इधर सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, L2 सबसे कम होगा, फिर फिनाइल वाला आएगा L1 और सबसे ज्यादा क्या होगा, L3 आएगा। देखिए ये मतलब मेथड आपको समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। क्या मैंने यूज करा, मैंने यूज करा कि नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर इफेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हैं? अभी भाई अगर मैं जैसे आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ, इसको ये तो मतलब ठीक ठाक है काफी। एक बहुत ही सिंपल केस भाई, अगर मैं ये इसका, चलो उसी का हाइब्रिड बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा भाई, COH CH CH2, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो बट पॉइंट इज, क्या मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो होगा वो इस ऑक्सीजन पर जाएगा, उसके बाद फिनाइल रिंग पे जाएगा। फिर हमने इन दोनों में क्या देखा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे ये है, और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबने पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही रेगुलर एग्जांपल है। दिस इज फिनॉक्साइड और दिस इज कार्बोक्सिलेट। कौन ज्यादा डीलोकलाइज है नेगेटिव चार्ज?
हाँ बच्चों, which is weaker base, which is stronger base between them? सर कार्बोक्सिलेट है ना, ये क्या हो गया, वीकर बेस हो गया। वीकर अब बेस हो देखिए, गया सर। है ना, हाँ बेटा मैंने वही लिखा है ना, वीकर बेस और मोर डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। सर डिलोकलाइज्ड इन द केस मतलब वो लोग दूर भाग रहे हैं क्या सब इलेक्ट्रॉन्स? आप क्या नाम है बेटा आपका? सर सीमांत, सिमन क्या कर रहा है तू, दूर भाग रहे मतलब इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात है, क्या बात है बेटा सिमन? नहीं, लोकलाइज बॉन्ड और डीलोकलाइज बॉन्ड में क्या फर्क होता है ये बताओ। देयर आर टू टर्म्स, वन इज लोकलाइज बॉन्ड, वन इज डीलोकलाइज बॉन्ड। देखिए मैं ही बता देता हूँ। जैसे H2O है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिर्फ दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, कौन से, O और H से। तो इसे बोलते हैं दिस इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। और अगर हम बेंजीन देख लें तो ये दो इलेक्ट्रॉन 6 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड। तो डीलोकलाइज मतलब क्या है भाई, डिस्पर्स्ड, समझ रहे हैं? तो फिनॉक्साइड में दिस इज लेस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव, दिस इज मोर डीलोकलाइज्ड नेगेटिव। ये बात समझ में आती है बच्चों? बट सर फेनॉक्साइड का ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा। बनेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डीलोकलाइजेशन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर इफेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रेजोनिंग स्ट्रक्चर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने जीओसी पूरा पढ़ लिया है। पीके ऑफ फिनॉल जो होता है भाई वो 9.9 होता है, जबकि पीके ऑफ CH3COOH जो होता है वो 4.74 होता है। मतलब देखिए इसमें क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया और ये क्या हो गया, इससे वीकर एसिड हो गया। तो इसका मतलब फिनॉक्साइड क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, कार्बोक्सिलेट क्या होगा, वीकर बेस होगा। भाई हाँ सर। हाँ क्लियर है? सर। ओके, यस, ऊपर चले जाए वापस। तो देखिए मतलब मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, लेंथ के क्वेश्चन में हमेशा ये करिए कि रेजोनेंस ज्यादा होने से बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ रहा है ये सोचिए। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन है। करे किसी ने क्या? सर एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल करो ना। नहीं भाई जल्दी से कॉपी कर ले बेटा। कॉपी नहीं सर, वो देखना बस नीचे थोड़ा सा। L2 डन सर। यस, इसमें कोई बता रहा है? कमान बच्चों, भाई लोग। फर्स्ट वाला ज्यादा होगा। हाँ फर्स्ट देखिए वाला देखिए ज्यादा होगा। देखिए हम मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दो ही चीजें हैं तो 2C1 वेज है, मतलब है ना, टॉस करके भी निकाल सकते हैं। आंसर का रीजन बताइएगा, वो ज्यादा है। So because वो वाला anti aromatic हम्म, एंटी एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक बेटा? first वाला। बेटा दोनों एरोमेटिक है, मैं आपको बताता हूँ ना, आप गलत कर रहे हैं। और कोई बच्चा? सर उसके कॉन्जुगेट एस्पेरेंस। तो वहाँ पे कम डिस्पर्जन होगा नेगेटिव चार्ज का। बेटे कहाँ नेगेटिव चार्जेस नहीं बताइए मुझे, दोनों में नेगेटिव चार्ज मुझे दिखा दीजिए कहाँ पर है। सर वो लोन पे का रेजोनेंस। सर इधर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से फर्क पड़ेगा फिर, या नहीं बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी तक किसी बच्चे ने सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं बताया, तो मैं कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे आयनाइज होगा जिससे कि ये 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक हो जाए और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात समझ में आती है? ये लेकिन हाँ इस सर। तरह से आयनाइज होगा। ये ऐसे और CnMe2
OMe, यहाँ पे माइनस। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, बेसिक सेंटर कौन सा है भाई? बेसिक सेंटर ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेसिक सेंटर है, इसमें बेसिक सेंटर क्या है? ये नाइट्रोजन है। तो इसके पास जब प्लस चार्ज आ रहा है तो भाई डीलोकलाइजेस, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, डीलोकलाइजेस लोन पेयर ऑफ N, जबकि ये क्या करेगा, मतलब ये और ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, एनर्जी बढ़ रही होगी। तो A अगर इसे दे दूं और भाई इसको B दे दूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो B की ज्यादा होगी A से। देखिए हर एक क्वेश्चन में अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई लोड हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? कूल है? ये कौन से बुक से आप क्वेश्चन निकाल रहे हो? बेटा छोड़ो वो सब, मैं कौन सी बुक से पता नहीं, मतलब मैं 15 साल से ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब कौन सी बुक से लिया मुझे भी याद नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। बताइए समझ में आया ये किसी बुक से बेटा, मतलब किसी टेक्स्ट बुक से पता नहीं, मतलब बहुत सारी किताबों से क्वेश्चन इकट्ठा कर रखे हैं, तो इवन आई डोंट रिमेम्बर इट। यस फिर दिस से बताओगे? बेटा, आप ये बताओ ना क्या नहीं आया बेटा? सर मैंने ये कहा कि ये पाई बॉन्ड को आयनाइज करा, इस पाई बॉन्ड को एरोमेटिसिटी के लिए, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, ये इसको आयनाइज करा इस तरह से कि यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया, ये एरोमेटिक हो गया, और यहाँ पे ये एरोमेटिक हो गई रही। बेसिक सेंटर के सामने नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पॉजिटिव आएगा तो घटेगी। ओके थैंक यू। So how do you know कब positive lab में कब negative? भाई 7 मेंबर रिंग जो होती है पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक होती है, 5 मेंबर रिंग जो होती है वो नेगेटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक होती है। राइट बेटे? अब इसका बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए मतलब ठीक ठाक रीजन बताइए, मतलब इतना सिंपल नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यस कम ऑन। रुको ना। तब तक कुछ पीकेज मैं लिख देता हूँ, मतलब आप अटेम्प्ट करिए भाई, है ना, बचे रहेंगे तो कुछ कंपाउंड्स के पीके लिख रहा हूँ बेटे, ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम इतने तो याद होने चाहिए।
यस, इतने पीके कम से कम आपको याद रहने चाहिए। तो आई सेंड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब और भी वैसे तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन कम से कम पहले इतना याद करिए। देखिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, और अच्छे क्वेश्चन थोड़े से लिखता हूँ, एक साथ डिस्कस कराऊंगा। तब तक अटेम्प्ट करके रखिए, और रीजन लिख के रखिए बच्चों। हर एक क्वेश्चन के साथ 2 लाइन का एक रीजन आप लिख के रखिए कि लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर योर आंसर, राइट। आज की क्लास में डिस्कशन कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि तो नेक्स्ट क्लास मतलब आज कम से कम क्वेश्चन तो दे दूंगा आपको ठीक ठाक, और काफी क्वेश्चन हो सकते हैं आपने नहीं देखे हो, तो एग्जाम में देखें। इससे अच्छा बच्चों ये है कि हम डाउट्स में कर लें।
डायपोल मोमेंट भी जियोस का पार्ट था क्या? यस बेटे, डाइपोल मोमेंट में जीओसी का क्या? हम लोग को नहीं पढ़ा है जियोस बॉन्डिंग में पढ़ाया आपको? हाँ बॉन्डिंग में पढ़ा है। बस ठीक है बेटा। डाइपोल मोमेंट जानते हैं ना आप क्या होता है? हाँ सर। बहुत बढ़िया, आप तो कर देंगे, आप देखिए कर ही दिया होगा आपने ज़्यादा। देखिए काफी सारी चीजें आपको टच नहीं करी होंगी, मैं जानता हूँ पहले से, मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो पॉइंट है कि ये क्वेश्चंस के थ्रू सब कवर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लिख रहा हूँ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर लो बच्चों, है ना। सब कुछ डिस्कस कराऊंगा, अगर आपको डाइपोल नहीं कराया गया था एप्लीकेशन जीओसी में तो कराएंगे, हम कराएंगे, कोई बात नहीं, है ना, वो कोई इशू नहीं। अटेम्प्ट कर लीजिए आप, डाइपोल आपको पता तो होगा ही सबको। चलिए करते थोड़े से करते, काफी सारी लिख दी। यस, ये वाला बता रहे बच्चों कोई? सर सेकंड वाला होगा शायद एसिडिक ज्यादा। बेटा देखिए, एक आंसर है सेकंड होगा, एक आंसर है फर्स्ट होगा, इन दोनों में से एक आंसर पक्का सही है बेटा। क्या कहते हैं, मानते हैं कि नहीं? हाँ सर, सर मुझे तो है लग ना? रहा है फर्स्ट वाला होगा। तो इसमें रीजन बताइए, मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको, है ना। सर डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज सेकंड में ज्यादा होगा। सेकंड में ज्यादा होगा, क्या नाम है आपका बेटे? सर ऊंचा। सुरुचा,
बेटा सेकंड में नेगेटिव चार्ज कहाँ डिस्पर्स हो रहा है, कौन सा नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो बेटे? सर जो कहाँ से बीच वाली रिंग में है। बीच वाली रिंग में कहाँ नेगेटिव चार्ज है बेटे? न्यूट्रल दिख रहा है मुझे तो। सर मतलब अगर हम वो डबल बॉन्ड को बीच में ले जाएंगे तो देखिए मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी चलिए मैं बताता हूँ। और कोई बच्चा रीजन जो बता रहा हूँ, रीजन के लिए कोई बच्चा है? आंसर बच्चा क्या है, अपने फर्स्ट है कि सेकंड बेटे है? आंसर मैं बताऊंगा, अभी आप वेट करिए, आपका क्वेरी बताया जाएगा। रुचा वेरी गुड अटेम्प्ट बेटा, यू ट्राइड, दैट्स गुड। सर वो सही डबल गलत बॉन्ड को बॉर्डर पे लेके जाते हैं ना, सर ने हमें वैसे सिखाया था। तो उससे क्या होता है बेटा, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए ना, मतलब ठीक से। सर तो फिर उधर नेगेटिव चार्ज आएगा और साइड वाली रिंग पे पॉजिटिव। मतलब सर मैंने बनाया डायग्राम बट आई कांट एक्सप्लेन ऐसे प्रॉपर्ली। ठीक है रुचा, अच्छा लगा हमको, तू अटेम्प्ट अच्छा कर रही है। तो मैं ठीक है अटेम्प्ट करूँ अभी? बेटा, मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए इतना सारा टाइम तो दे दिया, अब मैं गन फायर थोड़ी करूंगा कि मतलब अटेम्प्ट ऐसा करो तो। रीजन का मुझे मुझे फर्स्ट हाँ वाला हाँ, एरोमेटिक, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। अच्छा बेटा देखिए, कोई बात नहीं बेटा, देखिए अभी। वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। देखिए पहले इसमें ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैंने कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाया, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। और इसमें ये इधर और ये माइनस, और यहाँ पे ये प्लस, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर। ये बताइए पहले, इतने में कोई दिक्कत? बच्चों ऑल इज वेल? यस सर। अच्छा अब देखिए h कौन सा निकलेगा, यहाँ से h निकलेगा, यहाँ पे फिर कॉन्जुगेट बेस में माइनस आएगा। इसमें कहाँ निकलेगा, ये आएगा माइनस, कॉन्जुगेट बेस में ये माइनस आएगा h निकल के। दिस इज, देखिए ये नेगेटिव चार्ज रिंग है, इसके बराबर में पॉजिटिव चार्ज रिंग है। दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड, जबकि इसमें नेगेटिव के पास नेगेटिव है। दिस इज लेस स्टेबलाइज्ड, और इसका मतलब ये क्या हो गया, वीकर बेस, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, एसिड। देखिए आराम से देख लीजिए, अगर कोई पेन हो तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़े। हाँ बेटे, हेलो सर। पहले, यस बेटा, सर प्लीज रिपीट करोगे फिर से? हाँ बेटा, मतलब देखो मैंने ये पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इसका ये रेजोनेटिंग, ये समझ में आता है? यस सर। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए पहले। ये माइनस को इग्नोर कर दीजिए, इस माइनस को भी, इस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए पहले मुझे, इतने में कोई दिक्कत? ये मैंने नहीं सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है ना बेटी। अब बेटी मैं ये कह रहा हूँ कि अब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे ना, जब हम एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो आपको याद होगा कॉन्जुगेट बेस से करते हैं। तो अब जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाले H निकलेंगे, sp3 है और ये एरोमेटिक कर रहा है इसलिए, इसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस है, इसमें बराबर वाली रिंग प्लस है, तो ये माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जबकि इसमें माइनस के सामने माइनस है। दिस इज लेस स्टेबल माइनस चार्ज। कूल है बच्ची? गॉट इट सर, यस। गॉट इट, ग्रेट। अब देखिए मतलब भाई, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना आपको यहाँ पे आज, वो अपने आप से बाद में भी अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अब ये पोटेशियम वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एक दो तो करे होंगे इस तरह के, बताइए जल्दी से। हम्म, The one here. यस बच्चों, That's just me. भाई लोगों, कम ऑन पोटेशियम के साथ क्या आ रहा है?
रुचा बताएगी? फिर डबल बॉन्ड टूटेगा एंड की से अटैच होगा। सर वो शायद एरोमेटिक बन जाएगा। अच्छा दूसरा बच्चा क्या था नाम? बेटे डबल बॉन्ड टूटेगा क्या कह रहे थे बेटे? क्या बोल रहे थे? राजीव, you are saying something? यस सर, डबल बॉन्ड टूटेगा एंड वो के से अटैच हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है राजीव, ये बहुत खराब सोल्यूशन था बेटे, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, आई रियली रियली अप्रिशिएट। देखिए ये रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, मेटल प्लस एसिड गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें भाई मेटल, बच्चों को मैं जब क्लास मतलब फिजिकली पढ़ाता था तो मतलब बच्चों जो होता था, जैसे मेटल बोलूंगा बच्चे बोलेंगे इज गुड फॉर नथिंग एक्सेप्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल एक ही काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H यहाँ से H आयनाइज होगा बेटे, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा बच्चे। ये माइनस और यहाँ पे H प्लस, और H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा हाफ H2 इवॉल्व होगा। तो ओवरऑल देखिए रिएक्शन काफी सिंपल है, प्लस K गोज टू भाई ये माइनस और K प्लस और हाफ H2। बेटे ये ना क्वेश्चन का एक टाइप है, तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। एक मिनट देखिए, मैं एक मिनट आता हूँ, इस पानी का बोतल पकड़ के, ठीक है? चलिए बताइए, समझ में आता है? राजीव देख चमका बेटे। यस सर। अब जो पोटेशियम वाले क्वेश्चन बाकी है मेरे हिसाब से तो वो अपने आप करने चाहिए आपको। पोटेशियम वाले क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, आपको कि नहीं लिख रहे? कर दो, अब एक तो मैंने करके दिखा दिया। सर आप ये हाफ H2 वाले इक्वेशन से बताओगे? भाई H प्लस बनेगी। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? यस हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? H बनेगा यस। बेटा, हाफ H2 वही है ना बेटा। अच्छा यस क्या कहते हैं, ऊपर चले जाओ, दिस इज कूल। चलिए ऊपर चले जाते हैं भाई। पोटेशियम वाले क्वेश्चन और कहाँ है? ये रहे, ठीक है। तो अब पहला वाला मैंने कर दिया, दूसरा वाले में क्या होगा? ये तो याद है हमने ऐसा एक प्रोटिक में मैंने आपको बताया भी था, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर याद हो आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे, ये माइनस माइनस K प्लस ट्वाइस, मैं बैलेंस नहीं करूंगा, और H2 इसमें भी इवॉल्व होगा। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हम भाई दोनों एक ही बात है, ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं है, वो हाइब्रिड है। ये ऐसे ही बना सकते हैं, माइनस माइनस और K प्लस ट्वाइस और H2 इवॉल्व। दोनों क्वेश्चन बताइए, क्लियर है? अब तीसरा अपने आप से कब बताइए ना, कम ऑन राजीव बता। ध्रुव बताओ बेटे। काफी सारे बच्चे हैं, आदिल और रुचा है। रुचि रुचि तूने एक भी आंसर नहीं किया यार आज, क्या बात? क्या कहते हैं बच्चों, बता रहे हैं कि मैं करूं? हाँ बच्चों, सर नहीं समझ रहा। ध्रुव नहीं समझ सर रहा वो दो ये? फिनॉल की जगह पे दो माइनस चार्ज लगेंगे और फिर वो हाँ एरोमेटिक बन जाएगा। रुचा सही है,
ध्रुव ये जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है ये समझ में आए कि नहीं आए तेरे को? हाँ सर वो समझे, बट इसमें पता नहीं फिनाइल और वो देख के थोड़ा। भाई देखो ये दोनों H निकल जाएंगे तो स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगा। आपको H इस हाँ। तरह से निकालने हैं कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए। जो रुचा बता रही थी वो सही बता रही थी। ये फिनाइल, ये फिनाइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और K प्लस ट्वाइस और H2 इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में क्या कहते हो रुचा? नेक्स्ट में जो ये साइक्लोबिटाडाइन है, व्हाट डू यू से? सर शायद से अभी एंटी एरोमेटिक बनेगा। एंटी एरोमेटिक तो बनता ही नहीं है, फेवरेबल ही नहीं होता, आपको पता ही होगा। यस सर, बट सर इधर H किधर से निकालेंगे? अब ये तो यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, ये तो रिवर्स ट्रैफिक जा रहा है बेटी। आप बताओ, फिर मैं तो बता दूंगा। आप पहले मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या करा। बोलो बोलो, सोचो जरा 2 मिनट, कोई बात नहीं। और भी बच्चे आंसर करिए ना, एक ही लड़की क्यों आंसर सर कर रही है? 2 कार्बन से मतलब 2 H निकलेंगे। बेटे देखो 2H निकाल के ये देखो एरोमेटिसिटी आ रही है कि नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पेन यूज नहीं करते, हवा में करते रहते हैं। ऐसा मत करो, लिख के देखो जो आपको लगता है। मेक इट ऑन पेपर, इफ यू मेक इट ऑन पेपर यू विल गेट इट। अगर आप हवा में करते रहोगे तो सब कुछ हवा में ही रहेगा। गेटिंग इट? तो ध्रुव बना के देख, एरोमेटिक आ रहा है क्या वो 2H निकाल के? सर एक बार बनाया तो है, एक सन रीचेक करने दो। कर रीचेक कर लो। हाँ, हाँ नहीं सर आ रहा है वैसे एरोमेटिक, आ रहा है। नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सवाल करो। देखो देखो देखो, सुनो ये अगर आप बनाओ H निकालोगे बेटे, ये H और ये H है ना, तो आप क्या लाओगे? ये लाओगे, हाँ या ना? कूल है। यस सर। अब सर बेटे बट वो ये जो डबल नेगेटिव, बॉन्ड नहीं रहेगा ना? बेटा ये आप H निकाल रहे हो ना, तो डबल बॉन्ड क्यों नहीं रहेगा? आप तो H निकाल रहे हो ना, पाई बॉन्ड थोड़ी तोड़ रहे हो आप। हम्म, यस सर। गेटिंग इट? तो एरोमेटिक तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो लोकलाइज्ड है, मतलब आपको अगर नहीं पता हो तो आपको बताता हूँ, ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड, ये पेपर के प्लेन में, मतलब आप ये पैड के प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में, जो भी कहना चाहो। तो ये तो एरोमेटिक नहीं आ रहा है। देखिए भाई, इसको मैं ही कर देता हूँ, ये थोड़ा बेटर है। और इसके लिए मेरे को जगह भी चाहिए थोड़ी सी। यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए पहले तो ये ऐसे प्लस के माइनस ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तो नहीं आना। अच्छा बेटे एंटी एरोमेटिक, अच्छा ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? साइक्लोब्यूटाडाइन इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? कैन यू टेल मी? कम ऑन जल्दी से। हम्म, अरे बच्चों बोलो बोलो। रुचा बताओ बेटे। ध्रुव बता। सर एक मैंने पूछा साइक्लोब्यूटाडाइन इज इट पैरामैग्नेटिक और इज इट डायमैग्नेटिक? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। मीनवाइल आई एम राइटिंग। Paramagnetic. हम्म, Paramagnetic.
व्हाट्स नेम बेटा? गार्गी। गार्गी, ऐसा क्यों कर रही हो? वाई पैरामेट्रिक बच्ची? नहीं शाबाश गार्गी। हाँ गार्गी, विल यू से समथिंग बेटा? सर डाया देखिए हाँ, दो ही आंसर है, दो। पैरामेट्रिक। डाया होगा। अच्छा, डाया होगा। तो ये बच्ची जो हमारी थी वो उसका कोई लॉजिक बता रहे हो बेटा? आप अपने आंसर का दाएं का देखते हैं हम। हाँ सर वो हमको गार्गी, लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन हम नहीं उसमें गार्गी को डालेंगे बोले ना। तो एक और गार्गी को बोले तो प्लीज। गार्गी बोलिए। गार्गी बेटा, आप सब आपके लिए वेट कर रहे हैं। लाइक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वजह से। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कहाँ पर है बेटा? कौन से ऑर्बिटल में है, बता सकते हैं मुझे? गार्गी प्लीज जल्दी रिप्लाई करिए, जिससे कि सही बच्चे आपके लिए वेट कर रहे हैं बेटा। सो लाइक डीजेनरेट में। बेटा कहाँ से आ गया डीजनरेट में बच्चे? ये मुझे बताइए। इसमें ये कार्बन है, ये क्या है आप समझिए। CH बेटी, ये ऐसे है ना? यहाँ पे CH2 नहीं है, हाँ H है। अब मुझे बताइए कौन सा अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें बच्चे? नहीं ऐसा। नहीं है। अच्छा देखते हैं गार्गी। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज होते हैं तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है कि एंटी एरोमेटिक होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है ना? हाँ, तो ऐसा क्यों? 4n+2 पे एरोमेटिक होता है और 4n पे एंटी एरोमेटिक होता है, राइट? तो 4n ने क्या बिगाड़ा है ऐसा, मतलब भाई बात समझ रहे हैं मेरी बात? और 4n+2 पे क्यों एरोमेटिक होता है, क्या ये जानते हैं आप लोग? क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। नहीं सर नहीं बताया मुझे। नहीं होता है? हाँ सर। अच्छा, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन पे थोड़े से और लिख दूं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, फिर मैं वापस आता हूँ उस पे। एक मिनट, तब तक के लिए आप एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखिए। मीनवाइल उसको छोड़ दीजिए, जो भी चल रहा है क्वेश्चन उसको भी मत टच करिए, उसमें कुछ अच्छा है बताने लायक, है ना? और आपको नहीं पता तो फिर नहीं पता होगा वो, उसमें ये भी है, आप अपने आप नहीं सोच पाएंगे। आपने MS सॉल्व करी है बच्चों? सर डाउट। सॉल्व करी है? क्या नाम है बेटा आपका? सिमान। सिमन। सिमन पूरी सॉल्व करी है कि आधी सॉल्व करी है? सर मतलब किया है, उसमें जो हीट ऑफ कंबशन वाले क्वेश्चंस है ना उसमें बहुत डाउट्स है। वो तो ठीक है, मतलब पूरा बुक MS सॉल्व करा तूने बेटे? हाँ मतलब सर, मतलब एग्जाम के बाद फिर से सॉल्व किया मैंने सर। अच्छा, शाबाश शाबाश। बच्चों MS चौहान बुक जो है ना वो खरीद लीजिए, वो हम आगे भी करेंगे, है ना? तो सिमान अभी वो मैं हीट ऑफ कंबशन में लिख दिए बेटे। सिमान मैं क्या कर रहा हूँ, जितने एरियाज में बच्चों को जनरली दिक्कत होती है ना, मैं वो एरियाज पे पहले ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आज डिस्कस नहीं होंगे, आप करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे, कोई इशू नहीं है, बट डिस्कस जरूर करेंगे हम। ओके ऐसा सर। नहीं है कि डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? इससे क्या है बच्चे, जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बच जाए तो फिर मुझे बताओ कि सर हमें ये नहीं आता। तो जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स, लेट मी राइट फ्यू मोर क्वेश्चंस। चलो ठीक है, अभी वो बताता हूँ। देखो बच्चों, एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम। ये तो नहीं पढ़ा होगा आपने, कि पढ़ा है? नहीं नहीं सर। पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा है ना? तो अब देखिए एक नई चीज बता रहा हूँ, यहाँ से बेटे जो 4n+2 पे एरोमेटिक होता है और 4n पे एंटी एरोमेटिक होता है, वो यही से आता है। जहां नहीं है प्लीज बोल दीजिएगा। देखिए बेंजीन है जैसे बेटे, तो बेंजीन में एक बात समझिए, ये यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटर पे p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे,
वो क्या कर रहे होंगे, पैरेलल ओवरलैप कर रहे होंगे, हाँ या ना। और उससे क्या होगा, 6 पाए बीएमओ क्रिएट होंगे, और भाई 6 ऑर्बिटल कर रहे हैं ना, तो 3 पाए बीएमओ क्रिएट होंगे और 3 पाए एबीएमओ क्रिएट होंगे। ठीक है बेटे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एरोमेटिसिटी जो है ना वो रिजल्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और बेटे मतलब लेकिन पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईआईटी तो छोटी चीज है, पूरे वर्ल्ड में एमआईटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी हो, जो भी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम जो अंडर ग्रेजुएट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो वाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। और ये जो रिजल्ट है वो किसका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। अब बेटे आपने बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो देखा नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कैसे करते हैं। तो अब देखिए, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस अगर हो, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन अगर हो, तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। वैसे ये हायर लेवल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है जेई प्रिपरेशन में भी। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इनका भाई कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। लेट मी मेक सम मॉलिक्यूल्स, और मैं स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके बताऊंगा। जिस स्टेप पे आपको ना है बेटे, बिल्कुल जरा भी हेसिटेट मत करिएगा, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, मेरी इमेज, ये सब मत सोचिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बिंदास रहिएगा, है ना। जहां नहीं आया वहां क्या करना है, तुरंत बच्चों पूछ लेना है। पूछ लेना है, बिल्कुल सही, है ना। अब जस्ट मिनट, 5 के लिए मैंने, हाँ चलिए बच्चों, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बेटे सबसे पहला स्टेप होता है मेक अ सर्कल। पहले हमने एक सर्कल बना लिया, ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। मतलब जिस जो भी हमें पॉलीगन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज, तो पहले हमने सर्कल बनाया, फिर मैं आप लिखवा भी दूंगा, अभी अभी मैं सब बता रहा हूँ। स्टेप 1 मेक द सर्कल, स्टेप 2 इंस्क्राइब द पॉलीगन विद कीपिंग वन ऑफ द कॉर्नर डाउन। मतलब एक कॉर्नर को डाउन रख करके इसमें पॉलीगन इंस्क्राइब करना है, जो भी पॉलीगन का बताना है। और जहां पे ये सर्कल को पॉलीगन टच कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कैसा आएगा भाई, यहाँ पे ये हमने इंस्क्राइब कर लिया, यहाँ पे हमने ये इंस्क्राइब कर लिया बच्चों, इसमें हमने 5 की रिंग है। मेरा सर्कल बहुत ही फटीचर सर्कल बना है अब ये 6 की रिंग। तो बच्चों इतने में कोई दिक्कत, हमने क्या करना है, सर्कल बनाया, उसमें पॉलीगन इंस्क्राइब कर लिया, कीपिंग वन ऑफ द कॉर्नर डाउन। अब बेटे कुछ भी नहीं है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर सर वो डबल बॉन्ड नहीं ड्रॉ करना ना? नहीं बेटे कुछ नहीं ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों। यस यस सर। इसमें कितना सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटे, हमें 1 2, अब बेटे इन दोनों को देखो, इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। बात समझ रहे, अगर दोनों का लेवल सेम है तो एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन किस जाएगा, एक इधर और एक इधर, हंस बच्चों। यस यस सर। इसमें देखिए कैसे आएगा, 1 2 3 4, कूल है। इसमें कैसे आएगा, ये भी 4 पाए, ये 6 पाए, ये 6 पाए। 4 पाए में कैसे आएगा, एक ये क्या है, 1 2 1 1। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बताइए मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्या करना है भाई, जो भी पॉलीगन लिया उसको इंस्क्राइब करना है सर्कल में, कीपिंग वन ऑफ द कॉर्नर डाउन। जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और बाद में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं। अब बेटे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ, ब्राउन लेता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे क्या रहे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ रहे हैं? तो बेटे देखिए एक्चुअली क्या होता है, 4n जब होता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, इसीलिए इसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं। जबकि आप देखिए 4n+2 के जितने केस आएंगे उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, पेयर्ड आ रहे हैं। मतलब 6 पाई में यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, पेयर्ड आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो बेटे देखिए मेन बात क्या है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी कि एरोमेटिक जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक में हम कहते हैं क्या है, एक्सेप्शनल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो वो एक्सेप्शनल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का रीजन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होंगे पाए उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, डिस्टेबलाइज होता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आती है? तो वो समझा, बट ये फ्रॉस्ट सर्कल है क्या, मतलब जो बेटा बनाया सर्कल ये तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। आपके सिलेबस में नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल में, तो मैंने आपको बस इतना शॉर्ट में तरीका बता दिया, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब एक काम करिए, हाँ सर बोलिए। इसमें भी वो एक्सचेंज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्या? सब कुछ यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूल वहां पे थे बेटे, वो यहाँ पे भी है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स लॉ, आउबॉ प्रिंसिपल, वो सारी चीजें अप्लाई होती है ना। तो एक काम करिए, हेडिंग डालिए फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम। पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखवाता हूँ। अब देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि नहीं। साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या आ रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसमें, 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। बात समझ रहे हैं बच्चों? सर पहले दो हमेशा जो नीचे जो हमने बनाया उसको देना है। मतलब समझा नहीं, पहले तो क्या सर पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हम पहले दो नीचे ऑफ कोर्स सबसे नीचे, हाँ सबसे, मतलब वो तो अवर रूल है ना बेटे कि हाँ जिसकी एनर्जी कम उसको इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, है ना। ओके सर। राइट ध्रुव? तो एक काम करते हैं, हेडिंग डालिए फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम और उसमें लिखिए, थोड़ा सा थ्योरी लिखवाता हूँ, ठीक है। So on the frost circle, the lower point is the lower energy. लोअर एनर्जी बेटे, मैं सारी बात लिखवाने वाला हूँ आपको कि फ्रॉस्ट सर्कल पे जिस पॉइंट पर पॉलीगन कट कर रहा है, टच कर रहा है, वो एमओ है। जो पॉइंट नीचे है उसकी एनर्जी कम है, जो पॉइंट सेम लेवल पर है उनकी एनर्जी सेम है, जो ऊपर है उसकी ज्यादा है। राइट बेटे? हाँ। सो ओके सर तो सो लेट अस एंटी एरोमेटिक हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे। यस रुचा, यू गॉट इट। 2 अनपेयर्ड एंटी एरोमेटिक जो होंगे हमेशा वो जो होते हैं डाई रेडिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाई रेडिकल मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एंटी एरोमेटिक विल ऑलवेज बी पैरामैग्नेटिक, दे विल ऑलवेज बी हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गेटिंग इट? अगर आपसे पूछे बेंजीन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, डायमैग्नेटिक हो गया। जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर 5 की रिंग पे प्लस चार्ज डाल दें कॉन्जुगेटेड, तो आपको पता होगा एंटी एरोमेटिक है। तो वो भी क्या है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी पैरामैग्नेटिक। लिखवाऊं मैं बच्चों वो फ्रॉस्ट सर्कल वाला? ओके ओके, तो लिखिए साहब कि भाई फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, और उससे पहले लिखिए कि टू राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, टू राइट molecular orbital configuration of delocalized electrons in a cyclic system, follow the following points. Follow the following points. First point, make a circle and inscribe the polygon. Make a circle and inscribe the polygon in the circle. In the circle. Next point, points at which polygon touches the circle
polygon touches the circle represents molecular orbital represents molecular orbital ठीक है। और भाई नेक्स्ट point which is at lower level represents lower energy orbital comma points at the same level represents same energy orbitals ठीक है। और नेक्स्ट भाई while filling up electrons follow all the rules like Pauli's exclusion principle etc. like Pauli's exclusion principle etc. ठीक है बच्चों। अच्छा हम लोग ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उसका नाम क्या है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और क्या नाम पाई एमओ है बेटे है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए देखिए ये तो रूल हो गया ये अलग है। अब जो बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट पॉइंट है ध्यान से लिखिएगा कि एरोमेटिक सिस्टम्स आर एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड aromatic systems are exceptionally stabilized because they get all pi electrons paired in molecular orbitals Because they get all pi electrons paired in aromatic compounds are exceptionally stabilized because they get all their pi electrons paired in pi molecular orbitals, whereas anti-aromatic are destabilized. Because they get two unpaired electrons in pi MOs, in pi molecular orbitals. Because they get के बाद क्या लिखा है? Because they get two unpaired electron in pi molecular orbitals.
बच्चे How will we know whether to put two at the lowest energy level or only one? भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे? No. I mean like two spots where two can go at the lowest. भाई देखो जैसे अभी ये वाला बनाया मैंने, ये वाला है ना, इसमें लोएस्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे बेटा? No. Two, like there is one spot where you can put two. Like the ये हो lowest गया ना spot. दो. अब No. नेक्स्ट The next one will be above there. We'll put one and then. अब देखो एक्चुअली क्या है, ये दोनों सेम लेवल पर होने थे, हाँ. मतलब मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया, तो ये अब यहाँ पे 1 2, ठीक है बच्चे, फिर 3 4 6 हो गए बेटे. हाँ. तो ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसका मतलब क्या आ गया, ये एरोमेटिक है. तो बेटे ये पूरी थ्योरी जो है ना, आपको जो हकल्स रूल पढ़ा जाता है वो यहाँ से आई है. बात समझ रहे हैं? So I was asking that here the way those two above are at the same level, can it, and the lower one also have like another one at the same level, the lowest one. भाई यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कोई दिक्कत? Okay, so there can only be one down there. ऑफ कोर्स, तभी तो मैंने कहा कि कीपिंग वन ऑफ द कॉर्नर डाउन, हाँ. है ना? बात समझ रहे हो? और अब देखिए बेटे, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ वापस से. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पोटेशियम के साथ हमने पहले तो ये, हालांकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ बट फिर भी दोबारा लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये नहीं होगा. बात समझ रहे हैं? K+ ट्वाइस और H2 ये इवॉल्व नहीं होगा, बल्कि एक्चुअली क्या है भाई, ये जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये डाई रेडिकल फॉर्म में. मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 पोटेशियम आयनाइज होंगे, 2K+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, और क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और K+ ट्वाइस एंड नो H2 इज इवॉल्व. बात समझ रहे हैं? कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितने में H2 इवॉल्व होगा या किस में H2 इवॉल्व होगा. तो साइक्लोब्यूटाडाइन और पोटेशियम के रिएक्शन में H2 इवॉल्व नहीं होगा. अब देखिए आप ना यहाँ से कॉपी कर लीजिए, बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस, देखिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट भेजूंगा, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है. पहले लेकिन आप ये फ्रॉस्ट सर्कल वाला कॉपी कर लीजिए जल्दी से बच्चे. सर इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग आप रिपीट कर सकते हैं? किसका बेटे, कौन से वाले का? सर ये थर्ड वाला. थर्ड वाला. तो देखिए बेटे, थर्ड वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 4. हाँ तो सर. ये लोएस्ट एनर्जी है बच्चे, इसमें 2 डाल दिए. हाँ सर. और बेटे ये दोनों की एनर्जी इक्वल है, सेम लेवल पर है, तो इसमें 1 इसमें 1. अच्छा हाँ ओके सर, गॉट इट. वो कर रहा हूँ बेटे, हंट्स रूल फॉलो, याद है? हाँ सर, समझ गया. याद है ना? ठीक है. प्यारे बच्चों, फेरोसिन कॉपी को कर, फ्रॉस्ट सर्कल के अंदर बना सकते हैं क्या? सबको बना सकते हैं बेटा, फेरोसिन क्या सबको बना सकते हैं, सभी इसी से आते हैं. फेरोसिन में देखिए होता क्या है, यही तो होता है फेरोसिन में, आपको पता है, Fe और ये 2 एनायन, खत्म बात. बात समझ रहे हैं? सर कहाँ लिखा आपने? भाई ये वाला जो फेरोसिन में आपको बताता हूँ, ये होता है FeC5H5 ट्वाइस, इसको बोलते हैं फेरोसिन. इसे सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो बेटे फेरोसिन में यही रिंग होती है, 5 की रिंग, नेगेटिव चार्ज, और इसका जो बना है यही होगा बेटे, है ना? तो उसका भी रीजन इससे डिराइव होता है क्या, कि वो भी सबका बेटे, पूरा एरोमेटिसिटी की थ्योरी जो है वो इसी से आई बच्चे, पूरा, ओके, है ना? तो और इसमें भी सर देख ये- 2 एरोम, हाँ ये एमओटी पे बेस्ड है ना? ये बेटे एमओटी पे बेस्ड है, मतलब, लेकिन हमें सिलेबस में एमओटी आपके ना O2 N2 डायटोमिक का ही एमओटी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए आपको ये पढ़ाया नहीं जाता. लेकिन मैंने इसलिए बता दिया बेटे, दिस मेक्स लाइफ इजियर. मतलब आपको अगर कोई पूछे कि एंटी एरोमेटिक क्यों अनस्टेबल है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपको पता होना चाहिए कि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनस्टेबल है. आपसे अगर कोई पूछे कि एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आपको पता होना चाहिए एंटी एरोमेटिक हैज गॉट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. राइट बच्चे? यस सर. ओके हर्ष, तो ये कॉपी हो गया, फ्रॉस्ट सर्कल कॉपी हो गया पूरा? नहीं सर, एक सेकंड. मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं क्या करता हूँ, आज मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा आधे घंटे बाद, और मैं इसमें जीओसी के ना अच्छे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिख दूंगा,
और उनके डिस्कशन में हमारा पूरा जीओसी रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई चीज आपको नहीं पता होगी पहले से, नहीं बताई गई होगी किसी वजह से, तो वो मैं बता दूंगा फिर। ठीक है बच्चों? और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, चाहे 1 हफ्ता लीजिए, लेकिन मैं खूब सारे क्वेश्चन लिखूंगा अभी, है ना? ये डॉक्यूमेंट पे मैं खूब सारे क्वेश्चन लिख के आपको भेजता हूँ। राइट बच्चों? यस ओके ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चों। ये हटा दूं? यस सर, मुझे पूछना था, आपने किसी प्रीवियस बैचेस में जीओसी पूरा कंप्लीट किया है क्या? यस बेटे, किया है, लास्ट ईयर किया है। इस साल किया था जब आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं इनॉग्रेट में फंसा हुआ था सारे बैचेस में, तो इसीलिए मैंने जीओसी आपको नहीं पढ़ाया। तो आप क्या चाहते हो, उसकी रिकॉर्डिंग भेजूं? हाँ सर। बहुत लंबा चैप्टर है जीओसी बेटे, आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाया गया होगा, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा, तो ठीक है मैं भेज दूंगा यार, मतलब है ना, मैं ढूंढना पड़ेगा पुराने बच्चे से, मतलब इसी ईयर पढ़ाया मैंने, लास्ट ईयर पढ़ाया पूरा। ठीक है मैं भेज दूंगा बेटे। और मैं तो अब क्या करते हैं, अब आप लॉग आउट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और मैं थोड़ी देर बाद आपको ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा, इसमें मैं और सवाल लिख देता हूँ। ठीक है ना? महक महक शाह बेटी, कोई बात नहीं, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो मैं अपग्रेड के लिए तो आया हूँ बेटे, आपको अपग्रेड कर देंगे। वो चली गई लड़की वैसे। चलिए भाई बच्चों। सर तो भी आपने कितने आवर्स का लेक्चर्स लिया है जीओसी का टोटल? जीओसी में बेटा मैंने 1 महीना जीओसी पढ़ाया होगा कम से कम। क्या सर, 1 महीना? यार पता है जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें पहले क्या होता है, पूरा पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, कॉन्जुगेशंस पढ़ाई, फिर एरोमेटिसिटी, मैं आपको भेजता हूँ, है ना, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, बड़ा चैप्टर है थोड़ा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा आप लेक्चर्स देखेंगे ना, वो बहुत टीडियस हो जाएगा, बल्कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे ना, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आप समझ रहे हैं? हम ज्यादा हम लोग का इजीली तो 12 लेक्चर में खत्म हो गया था, वो भी हफ्ते में 1 बार होता था। यार ये तो बहुत ही कम है यार, मतलब अब मैं क्या कहूँ बेटे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, बट सर वो जीओसी से वेरी शायद और एक भी डाउट लेक्चर नहीं था सर उनका। कोई दिक्कत नहीं बेटे, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, चिंता मत करिए। अभी मैं क्या कहता हूँ, अभी आप अच्छा, मैं आपको थ्योरी भेजता हूँ, ठीक है? मैं आपको थ्योरी में जो रिकॉर्डिंग्स है वो ही भेज देता हूँ। तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लगे, मान लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो आप क्या करिए, रिकॉर्डिंग देखिए और फिर मेरे से डाउट पूछिए, उसमें क्या होगा, कम टाइम लगेगा। सर आपका यूट्यूब राइट? चैनल नहीं है क्या? वो प्लेलिस्ट यार बनाई तो थी बच्चों ने यार, मतलब मैं लिंक भेज दूंगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, वो बेस्ट रहेगा। Okay, sir. Thank you. हाँ सर। यस हाँ यस यस, सर, दैट विल। ओके बच्चों, थैंक यू तो बच्चों सर, थैंक अभी यू सर, बाय। यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, गुड थैंक यू नाइट। सर, Thank you, बाय। sir. और थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, ओके बाय। बेटिया, तो मैं भेजता हूँ आपको Thank क्वेश्चन, you, sir. अटेम्प्ट Bye, जरूर sir. करिएगा। बाय 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 बच्चों, बाय। चलो बाय सर। बाय बेटिया।